वेलकम टू डॉगो डायरीज़। ये नन्हा सा गोल्डन रिट्रीवर का पपी आज आपको वेलकम करने के लिए आया है। काफ़ी समय हो गया है हम लोगों की आपसे बातचीत नहीं हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा था। फ्लड करके हम लोग आपसे मिल नहीं पाए, कंटेंट नहीं बना पाए, और फाइनली अगर हम वापस आए हैं तो आप ये देखिए कि इस छोटे से पपी के साथ आपका वेलकम किया जा रहा है। और जितना ये क्यूट है उतनी ही वैल्यूबल आज की वीडियो होने वाली है। ये मेरी खुद की ब्रीडिंग का पपी है। मुझे गोल्डन रिट्रीवर सच में बहुत पसंद है, और ये जो मैंने 2-3 साल से 4 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो हमारे गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ है, आज ये फ़र्स्ट टाइम अपने फादर से मिलने वाले हैं। और इनका जो फादर है, ही इज़ ऑटिस इन द माउंटेन। ये सांचपेट का एक अपना डॉग है जो हमने अपने लिए रेडी किया है। और ये जो पपीज़ हैं ये उसके पपीज़ हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि बच्चे आपको वहाँ से लेने चाहिए, वहाँ से अडॉप्ट करने चाहिए जहाँ पे आपको, जब उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी रेयरिंग है, जब वो स्टार्टिंग में उनका इन्वायरमेंट जो है वो केज वाला नहीं होना चाहिए। वो हैप्पीली फ्रीली खेलते कूदते बड़े होने चाहिए। उनका बचपन जो है उन्होंने इन्जॉय किया होना चाहिए। किस तरीके से मैं बच्चों को मैं पाल रहा हूँ अभी तक, क्या इनको खिलाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कल को अगर आप गोल्डन रिट्रीवर या फिर कोई और ब्रीड का पपी लेते हो तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये क्यूट क्यूट जो फर बॉल्स होते हैं, इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो अभी नेक्स्ट जो होने वाला है आपके साथ, वो बहुत इमोशनल और टची मोमेंट होंगे। मुझे नहीं पता वो इनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये है हमारा ऑटिस, और सबसे पहले आपको दिखाऊं, इनको लग रहा है कि इनकी मम्मा है और ये ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल्क फीडिंग करवाइए। ये देखिए, और ऑटिस बहुत ही पेशेंसली काम ले रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज है ये थोड़ा सा कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ऑटिस, व्हाट हैपन? इनको लग रहा है कि ये मम्मा है और ये दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये बच्चे देखिए फर्स्ट टाइम इस मेल से मिल रहे हैं, लेकिन इनमें किसी भी तरीके का डर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम देखिए ऑटिस अपने पपीज के साथ मिल रहा है, इंट्रोड्यूस हुआ है आज। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि ऑटिस ने भी बहुत अच्छे से पेशेंसली काम लिया, और इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। किसी तरीके से ये डरे नहीं, एक्टिव थे। ये तब हो पाता जब एक ब्रीडर जो है अपने बच्चों के साथ फुल टाइम उनके साथ रहता है, टाइम स्पेंड करता है, डॉग से इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि जब उनको लगा कि शायद हमारी मदर है, थोड़ा सा वो कंफ्यूज ज़रूर हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर के अलावा आज तक किसी से वो मिले नहीं थे। और अभी हम इनकी डिवॉर्मिंग कर चुके हैं, और अब इनका आने वाला है वैक्सीनेशन डे। आज इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो डॉक्टर्स के साथ भी है, तो डॉक्टर मेरे घर में पर्सनली विजिट करेगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जब हम अपने बच्चों को क्लिनिक लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड डॉग्स आते हैं, तो किसी भी तरीके का बैक्टीरिया फर्स्टली मेरे बच्चों के साथ आ सकता है और फिर मेरे घर में मेरे बाकी डॉग्स को भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो आज इनका वैक्सीनेशन डे है। वो वैक्सीनेशन करने के बाद मैं 1 हफ़्ता वेट करूँगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को फीवर हो सकता है, किसी बच्चे का पेट का डाइजेशन जो है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो मैं 1 हफ़्ते तक वेट करूँगा, उसके बाद ये बच्चे जिस घर में जाना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आज ये जो हमारा टेरेस का जो फ्लोर है, इस फ्लोर को ये पहली बार टच कर रहे हैं, और आपको कहीं से लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग है, ये इतनी कॉन्फिडेंट चीज़ें इनमें आई हुई हैं कि इनको डर नहीं लगता। ये केज में भी रहते हैं, इनको केज ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, इनको ग्रास पे भी चलने की ट्रेनिंग देता हूँ, साथ में इनको मिट्टी पे भी चलने की ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग का कोई ये नहीं कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, बस आपको वहाँ पे बच्चा प्लेइंग एरिया में छोड़ना है ताकि बच्चा वहाँ पे प्ले कर सके। उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे लेके आए। ये हमारा एक छोटा सा शैतान पहुँच चुका है कैमरा के पास। सो वी आर फीडिंग NND स्टार्टर स्पेशली। मैंने 2-3 बार गोल्डन रिट्रीवर का लिटर लिया है, बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से, और ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से मैं आपके साथ कंटेंट नहीं बना पाता। एक छोटी सी बात मैं आपसे कर लेता हूँ अभी फटाफट, कि हम लोग NND स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों पे, जो कि इटली बेस्ड फूड है। और ये फूड की क्वांटिटी और इसकी डिटेल, क्यों मैं ये फूड यूज़ करता हूँ, ये मैं आपको
इंडोर अब चलते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, कैमरा माइक सब कुछ भीगने वाला है। अरे बस भाई बस, अरे बस सर। ये देखिए, ये देखिए कितना विड्थ में, देखिए ये बच्चा कितना है। और ये जो इनकी विड्थ बोन साइज़ आया हुआ है, ये आया हुआ है इस फूड की वजह से। NND एंसेस्ट्रल ग्रेन का ये स्टार्टर है। चिकन से इसको प्रोटीन मिल रहा है बच्चों को, और ओट्स से हमें क्या मिलता है, देखिए ओट्स में डाइजेशन के लिए बहुत इजी होते हैं। मैंने और बहुत सारे फूड्स देखे हैं जिनमें कॉर्न स्टार्च यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये NND स्टार्टर के जो किब्बल्स हैं, ये बहुत छोटे हैं, जो कि पपी को खाने के लिए बहुत इजी होते हैं। कि जैसे हम पिन्नियाँ बनाते हैं ना, जैसे लड्डू बनाते हैं, तो उनको देसी घी से जोड़ा जाता है। इसको एक साथ जोड़ने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं ओट्स। और अब ये जो ओट्स यूज़ किए जाते हैं, पपी के जो डाइजेशन का सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा एजेंट रहता है। जनरली कुछ और फीड्स की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे कॉर्न स्टार्च या कुछ और चीज़ें भी यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रीमियम फूड भी ऐसे हैं जो कि कॉर्न स्टार्च यूज़ करते हैं। इसलिए मेरी जो चॉइस है वो इस फूड की रहती है। इसमें फ्रूट्स भी हैं, यानी कि इसको फाइबर्स भी मिल रहे हैं, ओट्स मिल रहा है। एंसेस्ट्रल ग्रेन, ये जो पैकेट है आप देख सकते हैं कि ये NND एंसेस्ट्रल ग्रेन वाला है। ये ग्रेन के साथ है, इनके साथ आपको कार्ब्स भी मिल जाते हैं, फाइबर्स भी मिल जाते हैं, और चिकन से इनको प्रोटीन मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखिए मेड इन इटली, ये इटली से इम्पोर्ट फूड है। और इनका कंपनी का ये क्लेम है कि ये फूड जितनी भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। और ये अगर एक क्लेम कर रही है कि हमारा फूड ऑर्गेनिक होता है, मुझे नहीं पता कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चों पे रिज़ल्ट कैसा आता है। और ये जो मेरे गोलू मोलू हैं, ये देखिए आप, 1 मंथ का जो ये हमारा ये पपी है, ब्लड अच्छा है, जिसकी वजह से ये हमारे ऑटिस का बच्चा है, हमारी ऑर्का का बच्चा है, जिसकी वजह से इतना क्यूट बना है। लेकिन थोड़ा सा 50% क्रेडिट जो है, साइड होना भाई, साइड होना, मैं इसको ज़रूर दूंगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, अगर ये फूड प्रीमियम है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं आपको ये बताऊं, देखिए 1 kg, 2 kg, 3 kg, हमारे बच्चे जो हैं अभी करेंटली हैं 4 to 5 वीक्स के अंदर। 4 to 5 वीक्स के अंदर अगर हमारे बच्चे 5 kg के भी हैं, तो ये 25 ग्राम फूड सफिशिएंट है पूरे दिन में। और इसमें ये 12 kg की पैकिंग है, तो 25 ग्राम आपको पूरे दिन में खिलाना है। आप सोचिए कि कितना टाइम ये फूड चलेगा। तो अल्टीमेटली आपको वही जो आपकी कॉस्टिंग है मंथली, वो वही बैठने वाली है। ये हमारा NND का स्टार्टर जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये मैंने ऑलरेडी बटर मिल्क में ऐड करके रखा हुआ था। इसकी वजह से जो इनका किब्बल है ऑलरेडी बहुत साइज़ में बहुत छोटा आता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है खाना। इसको भी मैंने बटर मिल्क में रखा हुआ है, सो दैट कि ये ईज़ी टू च्यू, ईज़ी टू स्वेलो, ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाए। ये मैं आपके सामने इनके बॉल्स जो हैं रख रहा हूँ, और अब देखना कि अब इनका जो इंटरेस्ट है वो कितना है। ये देखिए, ये देखिए, ये सोए हुए थे साहब, अब इनको फूड दिखेगा, इनका इंटरेस्ट देखिए। मोस्टली दिक्कत हमें ये आती है कि हम लोग, बच्चों को फूड पसंद नहीं आता। आप आपके सामने है ये बच्चे फूड किस तरीके से खा रहे हैं। मैं आपको एक क्लोज लुक भी दिखा देता हूँ कि बच्चों, इनका जो फूड है, ये देखिए NND के ही किब्बल्स हैं। ये मैंने बटर मिल्क से रेडी करके देखें, जैसे आपने मेरी उस वीडियो में देखा था कि मैं कैसे फूड को रेडी करता हूँ। देखिए कितने प्यार से ये लोग खा रहे हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आप डॉग को फूड डालते हो ना, डॉग्स जो हैं वो बहुत हाइपर होके खाते हैं फूड को। तो जो वो हाइपर होके फूड खाते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है समटाइम, ये जो कि इनकी जो आप जितना मर्जी खिला लो, उनकी ना भूख शांत नहीं होती। कि NND पे अगर आप बच्चा पालोगे ना, तो डॉग शांत रहता है, या पे उसे तृप्ति होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन होती है वो फूड खा के। देखिए अपना फूड फिनिश कर ले भाई पहले। देखिए कितने आराम से ये फूड खा रहे हैं, किसी तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। बहुत वीडियोस आपको ऐसे इंटरनेट पे फ़नी वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे डॉग इतनी जल्दी से खाना खाते हैं कि वो खाना खाते कम है और फ्लोर पे ज़्यादा बिखेर देते हैं। देखिए कितने कामली ये खा रहे हैं। और मैं अपने कुछ ब्रीडर्स भाई जो हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ
कि अगर आपको बच्चा सच में अच्छा पालना है ना, तो आप इसी फूड पे पालो। आपको बहुत सारे मार्केट में ऐसे फूड हैं जो बच्चे को फैटी ज़रूर कर देते हैं, लेकिन बोन साइज़ नहीं डालते। एनएनडी पे बच्चे आपको दिखेंगे शायद पतले, मसल वेट डालता है, बोन स्ट्रेंथ मजबूत करता है। अच्छा, इसने फिनिश भी कर लिया। ये सबसे गोलू मोलू इसीलिए है, ये सबसे पहले अपना फूड ख़त्म करता है। तो अगर आप लोगों को ये दिक्कत आती है कि बच्चे हाइपर होके खाना खाते हैं, आप एक बार ये वाला फूड ट्राई करो, उसके बाद आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा। ये देखिए, सब ने अपना फूड अच्छे से फिनिश कर लिया। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो सर? ये इधर है, इधर आ जाओ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मिनिमम 40 डेज़ तक मैं अपने बच्चों की मदर फीडिंग ख़त्म नहीं करता। मिनिमम 40 डेज़ हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि बच्चों की जो मदर है उनको मिल्क प्रोडक्शन है या नहीं है। मदर फीडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए। पूरा लाइफ टाइम के लिए अगर मैं बात करूं, तो वो जो माँ का दूध होता है वो इनके लिए बहुत बेनिफिशरी होता है। इनका इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, ये बीमार कम पड़ते हैं। अगर बीमार कम पड़ेंगे तो हेल्दी बनेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इन्फेक्शन भी नहीं आएगा। तो आ जाओ मेरे पास आ जाओ। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात समझाऊँ कि बच्चा जब भी आप कहीं से लेते हैं, आप इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा एक अच्छा फूड खा रहा है, आपके बच्चों की मदर जो है एक अच्छा फूड खा रही है, और कोशिश करो कि वही फूड कंटिन्यू करो। मैं सबको एनएनडी के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोज़ करो फॉर एग्जांपल आपका बच्चा रॉयल कैनन खा रहा है या पेडिग्री प्रो खा रहा है, आपने वो बच्चा लिया है और आप सोचो कि हमारे बच्चे ने तो एनएनडी खाया नहीं, हमारा बच्चा अच्छा नहीं है, तो जब भी आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स पे जो आप पपी लेके आओगे, आप उसको धीरे धीरे सपोज़ करो कि 100 में से 90% जो फूड है वो पुराना डालिए, 10% एनएनडी का स्टार्टर यूज़ कर लीजिए अगर आपका बच्चा जो है पपी है। यही जो फूड है पपीज़ के लिए भी आता है, एडल्ट के लिए भी आता है। हेलो, ओ हो भाई साहब, गिरने वाले हैं। जो वैक्सीनेशन मैंने आपको बता दिया, डीवॉर्मिंग इनकी हम 15 डेज़ पे कर देते हैं, अप टू 3 मंथ्स। उसके बाद हम इनका जो मेरा जो शेड्यूल रहता है वो 21 डेज़ का हो जाता है। 3 मंथ्स तक मैं एवरी 15 डेज़ पे करता हूँ। और वैक्सीनेशन कभी भी 15 डेज़ वैक्सीनेशन कभी भी डीवॉर्मिंग करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, सो दैट कि डीवॉर्म्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और वैक्सीनेशन वैसे लगेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 3 मंथ्स की टू 6 मंथ्स 21 डेज़ का शेड्यूल बनाइए, और उसके बाद आप 3 मंथ्स का बनाइए। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलता हूँ, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, कि बच्चों को हमेशा ऐसे स्टैक पोजीशन में डिमांड करो ताकि आपको बच्चा दिखे। ये देखिए, अभी मेरे पास इसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, बट ये देख सकते हैं आप इसका, आप इस बच्चे की बैक देख सकते हैं, इसकी बैक कितनी स्ट्रांग है। ये एक डॉग है बिंग, जो कि साउथ कोरिया में अर्जेंटीना में ब्रीड किया गया था मोनिका फरारी के द्वारा, और जे किम साउथ कोरिया में रहते हैं, उनके पास एक डॉग है बिंग। ये इसमें मैंने 3:4 की ब्रीडिंग की है। और जब हम लोग इस तरीके से क्लोज लाइन ब्रीडिंग करते हैं तो हमें जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है, जो इनके गुड ट्रेड्स हैं या भले बैड ट्रेड्स हैं। तो मुझे उसमें गुड ट्रेड्स ज़्यादा दिखे, तो मैंने इसमें लाइन ब्रीडिंग की है 3:4। 3:3 जो है एक सेफ़ ब्रीडिंग प्लान माना जाता है, जितना मैंने पढ़ा है। तो ये 3:4 है, तो मेरे को ये सेफ़ लगा, तो मैंने यहाँ पे ये इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। और बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मेरे पास एक अच्छे पपीज़ आए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका बोन साइज़ आप देखिए कितना अच्छा है, और इसका हेड देख सकते हैं आप। और यही सब छोटी छोटी बातें हैं। एटलीस्ट ड्यू टू हैवी रेन हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे हैं, और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लड लाइन देखिए, ब्रीडर से बात कीजिए, वो क्या फ़ीड करते हैं वही आगे फ़ीड कीजिए। अगर आपका बजट नहीं है, आपको थोड़ा सा लो ग्रेड का फूड खिलाना है, तो वो भी आप स्लो चेंज कीजिए। इमीडिएटली रश मत कीजिए कि मैं फ़ूड चेंज करूँगा। और ये सब चीज़ें जब तक आप ब्रीडर्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे आपको पता नहीं लगेगा, और ट्रेडर से ही बच्चा लेते रहेंगे तो आपको कभी एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी। कोई और बेबी था शायद जिसके साथ आप लोगों को हमने वीडियो स्टार्ट किया था, बट ये जो है ये एक डिफरेंट बेबी है।
सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी से और बने रहिए डॉगो डायरीज के साथ ताकि आपको एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।